हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इससे पहले मैं जो है 7 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ जिनकी वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैंने 8th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, वहाँ पर जाके आप सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए भी सारी वीडियोस मैथ्स की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं आपको पहले बेसिक समझा देती हूँ। आज हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे इसके। क्यूब क्या होता है, ठीक है। क्यूब जो होता है वो मैथ्स की लैंग्वेज में 3 को, ठीक है, पावर 3 को कहते हैं। पावर माने जो ऊपर लगी रहती है। जैसे अगर मैं लिखूँ 2 के ऊपर 3 लगा दूँ, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे 2 क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब या 2 क्यूब। या 4 के ऊपर 3 लगा दूँ तो इसको पढ़ेंगे 4 क्यूब। और इसका मतलब होता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब है कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जिसके ऊपर जितनी पावर लगी रहती है उस नंबर को उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मैथ्स में जो है इससे पहले हमने स्क्वायर पढ़ा था, तो 2 को जो है अगर 2 पावर में लगा हो तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं, और अगर 3 पावर में लगा हो तो उसको क्यूब पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक्स, ठीक है। तो पढ़ते कैसे हैं, अब हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं बेसिक समझने के लिए, और यहाँ पर उनके क्यूब लिखेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं 1 का क्यूब लिखूं, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 × 1 × 1, और यहाँ पर इसका क्यूब आएगा 1 ही आएगा। अगर मैं 2 का क्यूब लिखूं तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2, और यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर 3 का क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, और ये 27 आ जाएगा। अगर मैं 4 का क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, यानी कि 64 आ जाएगा। अगर मैं 5 का क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, यानी कि ये आ जाएगा 125। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 6 का क्यूब तो ये हो जाएगा आपका 6 × 6 × 6, आई थिंक ये होना चाहिए 216, ठीक है, 216 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7 का क्यूब लिखेंगे तो 7 का क्यूब आ जाएगा 7 × 7 × 7, यानी कि 343, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 8 का क्यूब लिखूं तो ये आना चाहिए 8 × 8 × 8, ठीक है, ये 512 आना चाहिए। अगर मैं 9 का क्यूब लिखूं तो ये आना चाहिए 729 × 9 × 9, यानी कि 729। और अगर मैं 10 का क्यूब लिखूं तो ये होना चाहिए 10 × 10 × 10, यानी कि 1000, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्यूब लिख दिए हैं 10 तक, आप देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने 10 तक क्यूब लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाती हूँ। ये जो इधर लिखे हुए हैं ये सारे हैं क्यूब्स, ठीक है, और ये सारे जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये है क्यूब रूट्स, ठीक है। रूट माने जड़ जिससे कि ये क्यूब बना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 का क्यूब रूट क्या है तो आप बोलेंगे 1, ठीक है। और 1 का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब भी 1 ही है, और 1 का क्यूब रूट भी 1 ही है। 2 का क्यूब कितना है कोई पूछे तो आप कहेंगे 8, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से कहे कि 8 का क्यूब रूट कितना है तो आप कहेंगे 2। अगर आपसे कोई कहे 3 का क्यूब कितना है तो आप बोलेंगे 27, और अगर आपसे कोई कहे 27 का क्यूब रूट कितना है, मतलब 27 किसका क्यूब है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। क्यूब रूट का मतलब ये हुआ कि 27 किसका क्यूब है, किसके क्यूब से बनता है, तो 3। 4 का क्यूब 64, 64 का क्यूब रूट 4। 5 का क्यूब 125, और
125 का क्यूब रूट 5, 6 का क्यूब 216 और 216 का क्यूब रूट 6, 7 का क्यूब 343 और 343 का क्यूब रूट 7, 8 का क्यूब 512 और 512 का क्यूब रूट 8 और 9 का क्यूब 729 और 729 का क्यूब रूट 9, 10 का क्यूब 1000 और 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, 1000 का क्यूब रूट 10। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम स्क्वायर निकालते थे, स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम 2 के पेयर में से एक सेलेक्ट करते थे, लेकिन जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हम 3 के ट्रिपलेट में से एक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए ये 1 से एंड हो रहा है, ये 8 से एंड हो रहा है, ये 7 से एंड हो रहा है, ये 4 से एंड हो रहा है, ये 5 से एंड हो रहा है, ये 6 से एंड हो रहा है, ये 3 से एंड हो रहा है, ये 2 से एंड हो रहा है, ये 9 से एंड हो रहा है और ये 0 से। तो देखिए कि कौन सा नंबर यहाँ पर नहीं आया है। 0 आया है, ठीक है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 आया है, 8 आया है, 9 आया है। तो सारे ही नंबर क्यूब रूट के लास्ट में आए हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट के लास्ट में कोई भी नंबर हो सकता है। ये तो हुई बात क्यूब एंड क्यूब रूट की। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमें किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो साइन होता है ये। जैसे मैं कहूँगा 16 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो इस साइन से आप समझ जाएंगे कि स्क्वायर रूट निकालने को बोल रहा है, और इसका मतलब आप इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, ठीक है, या इसके फिर आप प्राइम फैक्टर भी करेंगे, फिर 2 में से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे और आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट 4 है, ठीक है। लेकिन इसका असली मतलब ये होता है, ये यहाँ पे 2 होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है, लेकिन 2 को दिखाते नहीं है। लेकिन जब क्यूब रूट निकालेंगे और क्यूब रूट में भी अगर मैं यही साइन लगा दूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यूब रूट निकाल रहे हैं या स्क्वायर रूट। तो जहाँ से क्यूब रूट निकालने लगते हैं वहाँ पर से यहाँ 3 लगाने लगते हैं। तो अगर खाली ऐसा दिया हो तो आप समझ जाएंगे कि स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर ऐसे यहाँ 3 बना के ऐसे दिया हो तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्यूब रूट निकालना है। फिर आप इसके 3 प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2, फिर उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे यानी कि 2, यानी कि इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो समझ गए, स्क्वायर रूट में यहाँ 2 दिखाया नहीं जाता है, लेकिन क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट में यहाँ से नंबर लिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 512 और यहाँ पे ऐसे 3 लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि इसके क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो फिर आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर इसके 3 अगर आपको पता हो कि ये किसका होता है, ठीक है, तो यानी 8 × 8 × 8 भी आप कर सकते हैं, और इन तीनों में से आप एक सेलेक्ट करेंगे और बता देंगे कि 8 इसका क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो ये थे आज के लिए बेसिक्स ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, पहले आप इसके बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।